हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेटर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने जो है तरबूजा हुआ, खरबूजा हुआ, खीरा हुआ, ककड़ी हुआ, लौकी हुआ, सब कुछ बेच रखा है मार्केट में। ठीक है, आज अपना नया टॉपिक है यानी कि कोल क्रॉप है, उनके बारे में जो है यानी कि कोल क्रॉप बोले तो मतलब जो है जैसे कि इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं, कौन कौन सी सब्जियां आती हैं। तो आपका जैसे कि पत्ता गोभी हो गया, गांठ गोभी हो गया, फूल गोभी हो गया, ब्रोकली हो गया। ठीक है, ये सब जो है आपके कोल क्रॉप में आती हैं। इनके बारे में जो है हम एक एक करके अध्ययन करेंगे और इम्पोर्टेंट है, अच्छे से पढ़िए ताकि जो है दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम शुरू करेंगे आज जो है फूल गोभी कोल क्रॉप में। जैसे कि इनका उद्भव स्थान ये कह सकते हैं चट्टानियों से, चट्टानी स्थानों से हुआ है पत्ता गोभी। ठीक है, इसलिए कोलवर्ट से हुआ है, इसलिए कोलवर्ट में इनमें क्या क्या आते हैं आपके पत्ता गोभी हो गया, फूल गोभी, गांठ गोभी जो है, नौलखोल हो गया। ठीक है, ब्रोकली हो गया, ये सब जो है आपके कोल क्रॉप में आते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके जो है अध्ययन करेंगे। क्लास जो है बने रहिएगा, क्लास में अच्छे तरीके से पढ़िए। देखिए, जल्दबाजी से कुछ हासिल नहीं होगा, आपका हासिल तब होगा जो अभी तक पढ़ाया गया है, अगर आपका वो तैयार हुआ होगा तब। ठीक है, सब कुछ मैटर एक साथ में दे देने से सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो आपको जितना कराया गया है, आप अगर आपको 50% करा दिया गया है, ठीक है, आपका अगर उतना तैयार है 50% यानी कि 50 क्वेश्चन तैयार हो गया, बचेगा कितना क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन और करना होगा। तो धीरे धीरे करके जो है तैयार हो जाएगा। जब आपका तैयार रहेगा तब जो है जाके डेली के डेली चीजें जो कराई जाएंगी उसको आपका तैयार होना चाहिए। देखिए, आपका माइंड सेटअप क्या होता है, आप एक चीजों को, जैसे मैंने मैंगो पढ़ा रखा है, ठीक है, आप अगर अभी तक नहीं देखेंगे, अभी तक उसको रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। तो आप क्या होगा, आपका विस्थापन जो होगा, जहां से चले थे वहां हो गया, तो विस्थापन क्या हो गया, यानी कि शून्य हो गया। आपकी तैयारी क्या हो गई, शून्य हो गई। तो आपका ये उद्देश्य होना चाहिए, उसको जो है कवर करना चाहिए, रिवीजन जरूर करिए। ठीक है, क्लास में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फूल गोभी में, जैसे हमको पढ़ना है। ठीक है, फूल गोभी में हमको पढ़ना है कोल फसलों में क्या उद्भव जो होता है, जंगली चट्टानों से हुआ है, यानी कि पत्ता गोभी कोलवर्ट से, ये बेसिक चीजें हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम जो है फूल गोभी को जो है पहले कवर करेंगे, फूल गोभी का। ठीक है, इसको जैसे कि इसका बीएन नेम क्या होता है, हमने बेसिक क्लास में इसको बता रखे हैं। ब्रेसिका ओल्ड्रेसिया वार्म जो होता है बोट्राइटिस होता है। ठीक है, फैमिली क्या होता है, क्रूसीफेरी होता है। ठीक है, ये है आपको इसको ध्यान रखना। क्रोमोसोम नंबर हमने सबका एक साथ में बताया है प्रीवियस क्लास में। उसको खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं, खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं, कार्ड कहते हैं। ठीक है, कार्ड कहते हैं। ठीक है, खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं, कार्ड कहते हैं। ठीक, तो जो है ये चीजें आपको क्लियर है। बाकी चीजें तो हमने जो है आप लोगों को बाकी चीजें हम आप लोगों को तो जो बेसिक क्लास में करा रखा है, कवर करा रखा है। ठीक है, तो ये चीजें थी बेसिक क्लास का, आप लोग इसको ध्यान रखिए। अब हम बात कर लेते हैं जैसे कि कोल क्रॉप जो होते हैं, इसमें क्या होता है, प्रोटोगैमी। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको इसको ध्यान रखना है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप हम कहें, इसमें सभी जो होते हैं कोल फसलें जो होती हैं, सभी जो है आपकी कोल फसलें क्या होती हैं, सभी 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 जो है कोल फसलें प्रोटोगायमी, प्रोटोगायनी। ठीक है, प्रोटोगायनी, प्रोटोगायनी, गायनी है। ठीक है, इससे आप क्या समझते हैं, प्रोटोगायनी से क्या समझते हैं। ठीक है, प्रोटोगायनी गायनी का मतलब क्या होता है, यानी कि मादा फूल पहले जो होते हैं परिपक्व होते हैं, परिपक्व होते हैं। ये चीजें आपका बेसिक था। सभी कोल फसलें जो होती है प्रोटोगैमी होती, गायनी होती हैं, यानी कि बोले तो जो होता है
मादा जो होते हैं पुष्प पहले जो है परफेक्ट होते हैं, यानी कि मेच्योर होते हैं। ये चीजें था आपको, ठीक है। और ओरिजिन प्लेस हमने बताया था, इसका ओरिजिन प्लेस क्या होता है, इसका ईस्ट मिडरेटन रीजन में होता है इसका, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसका बुआई का जो होता है, बुआई हम कब करते हैं इनका, इसको जो है हमें देखना होगा, ठीक है। ये चीजें आप लोगों ने कवर कर रखा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं आपका बुआई का सीजन। बुआई की जब बात करते हैं हम, इसमें बुआई जो होता है 3 प्रकार के होते हैं। एक जो होता है एयरली, यानी कि अगेती कह सकते हो, अगेती किस्म, एक मध्यम और एक लास्ट मतलब लेट वैरायटी। क्या होता है अर्ली, अर्ली बुआई कब हम करते हैं, इसके बाद क्या होता है मिड बुआई कब करते हैं, और इसके बाद क्या होता है लेट बुआई हम कब करते हैं, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं। तो जैसे कि अब हम बात कर लेते हैं इसका बुआई कब होता है। बुआई की बात जब हम करेंगे, बुआई कब होता है मई जून में, मई जून में, ठीक है। यानी कि भीषण गर्मी पड़ेगी, तो जब इसमें गर्मी पड़ेगी तो आप जानते हैं कि सीड जर्मिनेशन जो है कम होगा और सीड ज्यादा जो है इसमें लगेंगे। इससे तो आप इसकी बेसिक चीज तो समझ ही रहे हैं ना आप। जब अर्ली होगा यानी कि बेमौसम में, जब हम कह सकते हैं जब हम बेमौसम में करते हैं, तो मौसम जब ठंडे फसलें हैं ये सब, लेकिन जो है हम गर्मी में करेंगे, मई चल रहा ना, मई जून में करेंगे, तो क्या होगा सीड ज्यादा आपको लगेगी। लगभग सीड रेट क्या होता है इनमें 600 से जो होता है 800 ग्राम प्रति हेक्टेयर होता है, ठीक है। तो अब इसीलिए इसमें कहा जाता है जब मौसम अनुकूल नहीं रहेगा, प्रतिकूल रहेगा, तो दिक्कतें होंगी ज्यादा, ठीक है। तो ये चीजें इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमने जो है बुआई का समय बताया है। और मार्केट में आपके कब आ जाते हैं, सितंबर अक्टूबर में जो है आपको मार्केट में देखने को मिल जाते हैं, सितंबर अक्टूबर में। अब मिड की बात करेंगे तो मिड की बात क्या होगा नवंबर दिसंबर में, नवंबर और दिसंबर में जो होता है आपका मार्केट में आ जाते हैं। पहले तो आप इसको हटा दीजिए नहीं तो, ठीक है। अब मार्केट की बात नहीं करेंगे हम, यहाँ की बात करें बुआई कब की जाती है, अगस्त में जो है इसकी बुआई की जाती है। और इसकी बुआई कब की जाती है, अक्टूबर में इसकी बुआई की जाती है, ठीक है। अब हम मार्केट में कब आते हैं, मार्केट में तो नवंबर दिसंबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, यानी कि 3 से 4 महीने में आ जाते हैं ना, नवंबर दिसंबर, ठीक है। अब ये कब आते हैं अक्टूबर में, ये जो होता है जनवरी अप्रैल। ये चीजें आपका जो है बेसिक चीजें थी, ठीक है। इतना जो है आपका ये वैरायटियां हैं, इसी हिसाब से जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसी तरीके से इसको ध्यान रखना है, ठीक है। इतने पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी। जब हमने बताया ये तब बेमौसम में कहाँ की जाएंगी, बेमौसम में जब की जाएंगी तो आप बेमौसम में तो बात करेंगे तो ग्रीन हाउस में करेंगे ना, ग्रीन हाउस में करेंगे, ठीक है। तो एक ग्रीन हाउस में आप कह सकते हैं ग्रीन हाउस की वैरायटियां जो अर्ली में जो होती हैं ग्रीन हाउस में की जाती है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। सीड रेट की जब हम बात कर लेते हैं, सीड रेट क्या होता है, यानी कि बीज दर क्या होता है, बीज दर की जब बात करेंगे तो बीज दर कितना होता है 600 से 700 ग्राम, या 800 ग्राम भी कर सकते हैं, लेकिन 600 से 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर सीड रेट होता है। ज्यादा सीड लगते हैं, ठीक है। और इसमें जो ब्लॉन्चिंग होती है, कोल क्रॉप में ब्लॉन्चिंग की प्रक्रिया होती है, इसमें ज्यादा देखने को मिलेगी। क्या होता है ब्लॉन्चिंग, ब्लॉन्चिंग जो होता है करते हैं। और स्पेसिंग की बात करेंगे 45 गुणे जो होता है 30 सेंटीमीटर हम दूरी रखते हैं। ये चीजें आपको यहां से ध्यान रखना। इनमें दोनों की सीड रेट की बात कर लेंगे, बीज दर की बात कर लेंगे। बीज दर की जब बात करेंगे तो कितना होता है बीज दर, यानी कि हम कह सकते हैं 400 से 500 ग्राम, ठीक है। ये हो गया। अब ये दोनों में तो कॉमन है, आपके मिड और लेट में कॉमन है। अब स्पेसिंग की बात कर लेंगे, दोनों में स्पेसिंग भी कॉमन है, दूरी भी दोनों की कॉमन है,
दूरी भी दोनों की कॉमन है, उसमें कितना है 45 गुणे 30 सेंटीमीटर। इसमें जो होता है 60 इंटू 45 सेंटीमीटर हम दूरी रखते हैं, दोनों में कॉमन चीजें हैं। अब ये पछेती में जो होता है, यहाँ ब्लॉन्चिंग करते हैं, यहाँ जो होती है पछेती किस्मों में स्नोबॉल किस्में होती हैं, ठीक है। और ब्लॉन्चिंग जो होते हैं नहीं करते हैं, इसमें क्या करते हैं ब्लॉन्चिंग, ब्लॉन्चिंग जो होता है, ब्लॉन्चिंग इसमें जो होता है लेट वैरायटी में नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। क्लियर हुआ इतना पॉइंट? तो ये चीजें आपको जो होता है, आप स्नोबॉल जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, लेट वैरायटी है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पछेती किस्म में आएगा स्नोबॉल। आपको कुछ वैरायटी याद रहे या ना रहे याद, आपको जो है स्नोबॉल जो है आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा, स्नोबॉल, ठीक है। इतना पॉइंट आपको जो है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आपने देखा इसका बुआई कब करते हैं, आपके मार्केट में कब आते हैं, और ग्रीन हाउस में ये चीजें। और उसकी बात कर लेते हैं तो 5.5 से 6.5 pH होता ही है, हमने कॉमन चीजें बता रखा है सब चीजें आपको, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इतना पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया। आगे हम बढ़ेंगे, आगे जब बढ़ते हैं ये चीजें तो आपका हो गया 3 रीजन में, मतलब 3 समय में इसकी बुआई करते हैं। इसको हम जो है जब ऑफ सीजन रहेगी तो खूब महंगा मिलेगा। अब अर्ली में आप करेंगे, जब मई जून में करेंगे तो आप जानते हैं ऑफ सीजन चल रहा है इस समय, तो क्या होता है ऑफ सीजन में जो होता है अधिक आय की प्राप्ति होती है, ठीक है, ऑफ सीजन में। यहाँ जो होता है लेट में आपका 1 रुपया 2 रुपया 4 रुपया 10 रुपया फूल के भी मिलेंगे, लेकिन यहाँ क्या था आपका अर्ली में जो है आपको जो होता है अच्छा खासा जो होता है मिलता है पैसा। तो आपको इसमें इसको कॉल क्रॉप में बेसिक चीजें में है, बेसिक पॉइंट में लिखेंगे। कॉल क्रॉप में कॉल जो होता है क्रॉप में कॉल क्रॉप के अत्याधिक कॉल क्रॉप के अत्याधिक उपयोग से कॉल क्रॉप के अत्याधिक उपयोग से क्या होता है, कौन सा रोग होता है, जो होता है ग्वाइटर डिजीज होता है, ग्वाइटर डिजीज होता है। ग्वाइटर डिजीज यानी कि गलाघोटू, ठीक है। गलकंड भी कहते हैं इसको, गलकंड भी लिख सकते हैं, गलकंड रोग, ठीक है। तो कॉल क्रॉप का अत्यधिक उपयोग करने से क्या होता है, ग्वाइटर डिजीज होता है। एक पॉइंट ये हो गया। अब हमने जो बताया अभी आपको ब्लाचिंग जो बताया ना हमने, ब्लाचिंग जो बताया आपको, ब्लाचिंग जो बताया हमने आपको, ये क्रिया क्या है, ये क्रिया क्या है। तो एक क्रिया जो होता है ब्लांचिंग की क्रिया किसमें की जाती है, कोल क्रॉप में की जाती है, तो आपको हमने बताया। तो इस क्रिया के द्वारा जो है कर्ड खाने एक भाग को जानते हो, कर्ड कहते हैं ना, कर्ड ये होगा जैसे कि ये आपका ये आपका गोभी हो गया है ना, ये तो भाई गोभी बन गया ना, ठीक है। रुकिए अभी बताते हैं। कर्ड को जो है, कर्ड को सूर्य के धूप, कर्ड को सूर्य के धूप से क्या होता है, पीला पड़ने से रोकना। जैसे आपका ये हमने ब्लांचिंग बताया आपको, इसमें क्या ध्यान रखना, जैसे ये आपका ये हो गया, आपका सूर्य भगवान हो गए, ठीक है, सन हो गए। तो यहां से जो प्रकाश आएगा, सूर्य की किरणें जो आएंगी, तो जो होता है,
तो यही जो इसको रोकने से मतलब क्या कर दोगे आप, यहाँ कुछ कर दोगे ना, यहाँ कुछ कर दोगे, जैसे कि आपका भाई जिसके पास, कहने का मतलब जैसे छांव कर दो, आपके किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, वो माध्यम आपका कोई वस्त्र से कर सकते हैं, कपड़े से कर सकते हैं, जो भी आपके पास संसाधन है उससे जो है, कहने का मतलब धूप को आने से रोकना है आपको। कैसे रोकना है, कपड़ों के माध्यम से रोकना है, जैसे भी रोक सकते हैं आप, ठीक है, ये करना है, ठीक है। तो इसके जो होता है, तो यह इसके सूर्य के प्रकाश से जो नुकसान होता है, जैसे कि इससे, जैसे कि हमारा जब ये जो है आपका पत्ता गोभी का कड़ जो है पीला हो जाता है, पीला हो जाएगा तो मार्केट वैल्यू कम हो जाएगा। और स्किन जो होती है, ये जो होता है लूज हो जाती है, ये चीजें है इसमें। तो और जो होता है सुगंधित जो है, सुगंध कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है सूर्य के प्रकाश से नुकसान होता है। तो कहते नहीं कि जो है आजकल केमिकल ज्यादा यूज होता है, तो जो है उसके जो है सुगंधित, यानी कि जो उसमें उसको क्या बोलते हैं यार, आप उसको उसको बोल सकते हैं, जैसे कि ध्यान नहीं आ रहा, देखिए सुगंधित कह सकते हो कि जैसे कि आपका स्वादिष्ट, उतना स्वादिष्ट नहीं होता है ना, पहले कहते हैं कि स्वादिष्ट होता था, अब स्वादिष्ट नहीं होता है। तो इन्हीं सब कारणों के कारण जो होता है स्वादिष्ट नहीं होता है, केमिकल ज्यादा यूज कर रहे हैं आजकल, तो इससे जो होता है नहीं हो पा रहा है। तो अब इसमें एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसमें फूल गोभी, जैसे कि हमने पाला के प्रति सेंसिटिव क्यों किसको बताया था, पपीता हो गया आपका, पाला के प्रति जो है सेंसिटिव होता है, ठीक है। अब यहां देखिए फूल गोभी जो है, फूल गोभी, फूल गोभी तापमान, तापमान एवं प्रकाश के प्रति, प्रकाश की अवधि, प्रकाश के अवधि के प्रति अत्याधिक, अत्याधिक जो है संवेदनशील होता है, सेंसिटिव होता है, संवेदनशील होता है, ठीक है। किसके प्रति, ताप और प्रकाश की अवधि के प्रति संवेदनशील होता है। क्लियर हुआ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक अगर हम ताप और प्रकाश के प्रति जो होता है संवेदनशील होता है, फूलों में जब हम पढ़ेंगे, फूलों की भी बात कर लेते हैं, ये तो फूल गोभी हो गया। और एक क्राइसेंथेमम होता है, गुलदाउदी होता है, गुलदाउदी, ये भी जो है आपका तापमान एवं प्रकाश की अवधि के प्रति जो होता है सेंसिटिव होता है, ठीक है। ये पॉइंट को आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक। तो हमने और एक चीज बता रखा, फूल गोभी में जो होता है अगेती किस्म में जो होता है ब्लॉन्चिंग जो होता है आपका की संभावना अधिक होती है, ठीक है, अधिक होते हैं। और जो होता है लेट वैरायटी में आपको देखने को बहुत कम मिलता है, क्योंकि भाई अब मई जून में होगा, मई जून में आप जान रहे इस समय मई जून चल रहा है, इस समय प्रकाश इतना ज्यादा तेज पड़ रहा है कि उसमें जो है इस चीज को होता है, तो इस ब्लॉन्चिंग आपको करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। अब हम बेसिक चीजों को और देखते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें पीएच तो बता रखा है, पुष्पक्रम को क्या कहते हैं, और आपका टेम्परेचर एक ग्रोथ के लिए, पुष्प ग्रोथ के लिए कितना टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो आप लिखेंगे पुष्पक्रम को क्या कहते हैं, पुष्पक्रम को क्या कहते हैं, पुष्पक्रम को क्या कहते हैं, जो होता है रेसिमोस, रेसिमोस कहते हैं। पुष्पक्रम को क्या कहते हैं, रेसिमोस कहते हैं। रेसिमोस किसके किसको पुष्पक्रम को कहते थे, तो आपका हमने बताया था टमाटर को, टमाटर हो गया आपका, मटर सब्जियों में ले लेते हैं, मटर हो गया, इसके बाद बीन हो गया, इसके बाद आपका पूरा कोलक्रॉप, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपको देखिए
इसके लिए क्या करते हैं, हॉट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं, जो है बीज रहित रोगों को उपचार के लिए करते हैं। इसमें इसको भी आप लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट दृष्टि से है। गर्म जल उपचार, उपचार यानी कि हॉट वाटर ट्रीटमेंट कितने डिग्री पे करते हैं, 50 डिग्री सेल्सियस पर हॉट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं। कितने के लिए, फॉर जो है 30 मिनट के लिए हम करते हैं। बीज रहित रोगों के उपचार के लिए उपयुक्त होता है, बीजो उपचार के लिए। इसके लिए बीजो उपचार के लिए, ठीक है, करते हैं। ये पॉइंट को ध्यान रखना है। अब बेसिक में जैसे कि हमने बताया पीएच, पीएच तो आप जानते हैं सभी के पीएच क्या था, 5.5 से 6.5 पीएच हो गया। भंडारण के लिए टेम्परेचर की जब बात करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पर भंडारण करते हैं, ठीक है, ये चीजें हो गया। और कर्ण जो होता है, कर्ण आरंभ के लिए टेम्परेचर, कर्ण जो होता है आरंभ के लिए, आरंभ के लिए उपयुक्त तापमान के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है, 17 से 20 डिग्री सेल्सियस जो होता है उपयुक्त तापमान होता है, ठीक है। एक और जो है पॉइंट लिखेंगे आप, फूल गोभी, फूल गोभी, फूल गोभी में जो होता है मेल स्टेरिलिटी क्या होती है, नरबंधता, नर जो होता है वध्यता जो होता है, पियर्सन ने जो होता है इसका 1881 में जो है, पियर्सन जो होता है 1881 में जो है विकसित किया गया था, विकसित किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम और आगे बात कर लेते हैं, जैसे कि आपका इसमें क्या किया जाता है, आपका स्कोपिंग किया जाता है, ठीक है। स्कोपिंग की क्रिया क्या होती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इतना लिखिए आप पहले, गर्म जल उपचार के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से 30 मिनट के लिए बीज उपचार के लिए हम करते हैं। पीएच 5.5 से 6.5, भंडारण के लिए 0 डिग्री सेल्सियस। कर्ण आरंभ के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो 17 से 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। फूल गोभी में नरबंधता पियर्सन 1881 में विकसित किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो होता है आपका स्कोपिंग की जो होता है करते हैं, सीड प्रोडक्शन में सहायक होते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। इसको जो है हम लोग जो है देखते हैं, क्या होता है स्कोपिंग, इसको देखिएगा क्या होता है स्कोपिंग। स्पूकिंग, ठीक है। स्पूकिंग क्या होता है, ये क्या करते हैं, इसका क्या वो है, इंपॉर्टेंट क्या है, क्या करता है, बीजो उत्पादन यानी कि सीड प्रोडक्शन में सहायक होते हैं, यानी बीजो उत्पादन यानी कि सीड प्रोडक्शन में जो होता है सहायक होते हैं, सहायक होते हैं, ठीक है। किसमें सहायक होते हैं, बीज उत्पादन में सहायक होते हैं। अब इसमें और एक पॉइंट को ध्यान रखना है, कर्ण के मध्य भाग को हटाना, जिससे आसानी से फूल का जो है डंठल आरंभ हो सके, कर्ण को हटाना जिससे आसानी से फूल का डंठल आरंभ हो सके, ठीक है। ये पॉइंट को ध्यान रखना है। बीज उपज इससे कितना प्राप्त होगा, बीज उपज की जब बात करेंगे, बीज उपज तो जो होता है 2.5 से 4
कुंटल कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज होगा। केवल जो है ठंडे प्रदेशों में, केवल ठंडे प्रदेशों में की बात कर रहा हूं। और ये क्या है, पछेती किस्में, पछेती किस्में से, पछेती किस्मों से। इतना पॉइंट को आपको ध्यान रखना है यहां से, ठीक है। अब जो है हम बात करते हैं, अब बात कर लेते हैं जो है चीजें, हम उसकी बात कर लेते हैं, किस्मों की बात कर लेते हैं, ठीक है। किस्मों की जब हम बात करते हैं, इसमें किस्में बड़ी इंपॉर्टेंट किस्में हैं, इसको जो है आपको ध्यान रखना है। किस्मों की जब बात करेंगे तो किस्मों में जैसे कि अर्का कुंवारी हो गया, ये इंपॉर्टेंट किस्में हैं, ध्यान रखिएगा। तो हमने बताया था 3 तरीके से इसमें बुआई की जाती है, तो उसी हिसाब से आपके किस्में भी हैं, ठीक है, उसको भी आप उसी तरीके से लिखना है। जैसे कि अगेती किस्में की बात करेंगे, अगेती किस्में की जब हम बात करते हैं, अगेती किस्में, अगेती किस्म यानी कि वैरायटी की बात करेंगे, अर्ली वैरायटी की बात करेंगे, और जो होता है पछेती की कर लेते हैं, यहाँ मिड कर लेते हैं, और यहाँ क्या है, पछेती, पछेती किस्मों की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये चीजें हैं। अर्ली की जब बात करेंगे, क्या है अर्ली, अर्ली कुंवारी किसकी वैरायटी है, तो आपकी फूलगोभी की वैरायटी है। पूसा अर्ली, पूसा पूसा अर्ली सिंथेटिक इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसके बाद आता है पूसा दीपावली, पूसा दीपाली, और एक और आ जाए पूसा केतनी, केतनी, अर्ली पटना, पटना हो गया, और एक का पूसा कार्तिकी आती है, एक इम्पोर्टेंट है, पूसा कार्तिकी। तो इतनी वैरायटियां आपको जो है यहां से ध्यान रखना है, ठीक है। पूसा कुंवारी, पूसा अर्ली सिंथेटिक, पूसा दीपावली, पूसा केतकी, अर्ली पटना, और पूसा कार्तिकी। इतना जो है आपकी अगेती किस्म को के बारे में ध्यान रखना है। मध्यम की जब बात करेंगे तो मध्यम में आपको जो है, मध्यम में ध्यान रखना है पूसा अगहनी, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट इसको ध्यान रखना है, जैसे कि इम्प्रूव्ड जापानीज, इसको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। और एक और वैरायटी है पूसा शरद, इतनी काफी है, पूसा शरद, ठीक है। ये चीजें हो गया आपके मध्यम की। अब हम बात कर लेते हैं आपकी जो होता है, इसकी बात कर लेंगे हम मध्यम, यानी कि जनवरी अप्रैल में, ठीक है। मध्यम में पूसा स्नोबॉल, स्नोबॉल, पूसा स्नोबॉल, ये जो है आपको तो इसको तो याद ही रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछे भी गए हैं, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है, पछेती किस्म है, ठीक। अब इसके बाद आपको क्या आता है, इसके बाद पूसा हिमज्योति, पूसा हिमज्योति हो गया, और पूसा सिंथेटिक, यहाँ अर्ली था, यहाँ पूसा, पूसा जो है सिंथेटिक, ठीक है। और इसके बाद पूसा शंकर, पूसा शंकर टू, प्रथम शंकर किस्म है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रथम शंकर
वैरायटी, ठीक है। कौन सी है आपकी जो है पूसा संकर। पूसा शुभ्रा एक आती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। पूसा शुभ्रा, ब्लैक रोग, ब्लैक डिजीज प्रति जो होता है रेजिस्टेंट वैरायटी पूसा शुभ्रा और पूसा शंकर, इतना जो है आपको ध्यान रखना है। और जो होता है इसमें हमने बताया है सब्जियों में, जैसे कि डंपिंग ऑफ जो होता है, आर्द्र तना सड़न गलन जो रोग होता है, ये जो होते हैं गोभी के लिए बहुत सेंसिटिव होता है डंपिंग ऑफ, ठीक है। एक ये हो गया, एक काला सड़न होता है, सड़ जाते हैं, तो इसके लिए दो पॉपुलर जो हैं रोग होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतने जो है चीजें आप लोगों को रोग में डंपिंग ऑफ को ध्यान रखना है और काला सड़न याद रखना है। आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं रखते हैं, और कल हम जो है पत्ता गोभी के बारे में कवर करेंगे। क्लास कैसी लगेगी एक कमेंट जरूर करके बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।